नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में आस माई की पूजा विधि व इसकी कथा बताऊंगी और इसकी पूजा किस किस महीने में और किस दिन की जाती है। साथ ही आस माई की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। वैशाख, साड़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। ज्यादातर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आस माई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। यह थी आस माई की पूजा विधि। तो चलिए अब मैं आपको आस माई की कथा सुनाती हूँ। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारनियों के गगरियां फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपने पुत्र को देश से निकल जाने की आज्ञा निकाल दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक को उठाया तो बूढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है। मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बूढ़ियों ने पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया आस माई को प्रणाम किया है। इस पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आस माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल पसार कर छूने तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए उसने राजकुमार से सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण छुए। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आस माई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आई तथा सारे कष्ट दूर हो गए। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में आस माई की कथा विधि पूर्वक बताई। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।